कभी भारत के डिजिटल क्रिएटर्स को देश का भविष्य कहा जाता था, लेकिन अब वही डिजिटल प्लेटफॉर्म डार्क कॉमेडी के नाम पर गंदी सोच और मानसिक विकृति के अड्डे बन चुके हैं। ऐसे ही ठरकी पॉडकास्टर्स और व्यंग्य के नाम पर बेहूदगी बेचने वालों की फौज खड़ी हो रही है, जो कॉमेडी के नाम पर समाज को गटर में धकेलने पर तुले हैं। रणवीर अलाहाबादिया, जो खुद को मोटिवेशनल स्पीकर, आध्यात्मिक और पॉडकास्टिंग का गुरु बताते हैं, अब डिजिटल पाखंडी और संस्कृति के ठेकेदार बनने का ढोंग कर रहे हैं। लेकिन उनकी असलियत इस बार पूरे देश के सामने आ गई। हाल ही में रणवीर अलाहाबादिया समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में शामिल हुए। शो में क्रिएटिविटी और कॉमेडी का नाम लेकर मजाक के स्तर को इतना गिरा दिया गया कि लोग सुनकर दंग रह गए। रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से पूछा, क्या आप अपने माता पिता को पूरी जिंदगी हर दिन इंटीमेट होते देखना चाहेंगे, या फिर आप एक बार उन्हें ज्वाइन करना चाहेंगे? अब बताइए, ये कॉमेडी है या मानसिक विकृति का प्रदर्शन? क्या कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह का सवाल पूछ सकता है? और अगर कोई पूछे तो क्या ये स्वीकार्य है? क्या भारत अब डार्क कॉमेडी के नाम पर इस तरह की बेशर्मी को समाज का हिस्सा मान लेगा? रणवीर वही व्यक्ति है जो अपने पॉडकास्ट पर सनातन संस्कृति, आध्यात्मिकता और सफलता के मंत्रों की बातें करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वे ट्रेंड और व्यूज के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। जब सनातन ट्रेंड में होता है तो वो धर्मगुरु बन जाते हैं, जब कॉमेडी चलती है तो वो जोकर बन जाते हैं, और जब डार्क कॉमेडी का दौर आता है तो वे बेहूदगी की हदें पार कर देते हैं। इस शो के होस्ट समय रैना, जो खुद को इंडिया का नया फनी मैन बताते हैं, जब रणवीर का सवाल सुनते हैं तो खुद भी हैरान रह जाते हैं। उनका रिएक्शन था, रणवीर भाई को क्या हो गया? ये तो वे सवाल हैं जो पॉडकास्ट में भी रिजेक्ट हो जाते हैं। पर असली सवाल ये है कि क्या सब कुछ जानबूझकर किया गया ताकि विवाद हो, ट्रेंड मिले और फ्री पब्लिसिटी हो? इंडियाज गॉट टैलेंट शो खुद को टैलेंट हंट बताता है, लेकिन असल में यह बेहुदा और घटिया मजाक के नाम पर अश्लीलता परोसने का एक नया प्लेटफॉर्म बन गया है। कुछ समय पहले समय रैना और उनकी टीम ने अरुणाचल प्रदेश की एक कंटेस्टेंट के खिलाफ नस्लवादी और घटिया कमेंट किया था। इस शो में कंटेस्टेंट्स का रोस्ट किया जाता है, लेकिन अक्सर ये रोस्टिंग अभद्रता और व्यक्तिगत हमले बन जाती है। कॉमेडी के नाम पर गंदी सोच को नॉर्मल बनाने की कोशिश की जाती है। अब सोशल मीडिया पर जनता का गुस्सा चरम पर है। रणवीर अलाहाबादिया एक्सपोज ट्रेंड कर रहा है। पत्रकार नीलेश मिश्रा ने इस मामले पर गहरी नाराजगी जताई और लिखा, मिलिए हमारे देश की नई क्रिएटिव इकोनॉमी के ठरकी क्रिएटर्स से, जिनकी मिलियन में फॉलोइंग है। क्या यही हमारी नई पीढ़ी के रोल मॉडल हैं? इसके बाद एक यूजर ने लिखा, अगर अश्लीलता और बेहूदगी की कोई सीमा होती तो रणवीर ने उसे भी तोड़ दिया। आनी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अब रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। मुंबई पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है। महाराष्ट्र महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है। डिजिटल मीडिया की आजादी का मतलब फ्रीडम टू एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता। अगर अब भी समाज जागरूक नहीं हुआ तो अगली पीढ़ी की सोच रणवीर जैसे पॉडकास्टर्स के गंदे कंटेंट से ही गढ़ी जाएगी।